श्री राधे राधे। भक्तों, किसी बच्चे के जन्म के विषय में और बड़ा होकर के क्या करेगा उसके विषय में ज्योतिष से लोग गणित करके कुछ बताने की कोशिश करते हैं। कुछ सत्य भी होता है, कुछ असत्य भी होता है, लेकिन पूरा ज्ञान किसी को नहीं हो सकता है। मैं सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य आप नहीं समझना कि देवर्षि नारद जी और बड़े बड़े मुनि लोग भी नहीं जान सकते, ऐसा नहीं है। सामान्य लोगों की बात कर रहा हूँ। सामान्य तो ऐसा देखने को मिलता है, मैंने खुद ऐसा देखा है, सुना है कि माता पिता नहीं चाहते हैं कि बच्चा कोई गर्भ में आवे, पेट में आवे, बिल्कुल नहीं चाहते हैं और प्रयत्न करते हैं कि बच्चा पेट में नहीं आना चाहिए, और बच्चा पेट में आ जाता है। और महाराज कई बार तो इससे भी आगे बात होती है कि बच्चे को नष्ट करने तक की कोशिश की जाती है, लेकिन वो बच्चा नष्ट नहीं होता। और वही बच्चा आगे चल करके कुल को चलाने वाला होता है। तो बाद में वो माता पिता पछताते हैं कि हमने तो बहुत कोशिश किया था कि पैदा न हो, और यदि नहीं पैदा होता भगवान की कृपा से तो कुल नष्ट हो जाता हमारा। ठाकुर जी रक्षा करते हैं। जैसे परीक्षित के विषय में आप लोगों ने सुना होगा कि अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया था परीक्षित को नष्ट करने के लिए, जब पेट में थे वो। तो भगवान ने रक्षा किया था, क्योंकि पांडव वंश को चलाना था परीक्षित के द्वारा। आज भी ऐसे होता है कि माता पिता चाहते हैं कि बच्चा नष्ट हो जाए, नष्ट नहीं होता, क्योंकि उससे ठाकुर जी को बहुत कुछ कराना है। और कभी कभी इससे भी विलक्षण बात होती है कि बच्चा पैदा हो गया और उसको लोग फेंक देते हैं। कई लोग तो इसलिए फेंक देते हैं कि उसे मरा हुआ समझते हैं, इसलिए फेंक देते हैं। और कोई अमंगल समझ के फेंक देते हैं। जैसे तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो अमंगल समझा गया, उनको उपेक्षा कर दी गई और जगत मंगल हुए। लेकिन उस समय उनके दांत और उनकी आकृति और राम राम मुंह से निकलना, ये सब अमंगल समझा गया था और परम मंगल सिद्ध हुए। कुछ ऐसी चरितावली आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको, जहां बच्चे को फेंक दिया गया था, और वो भी नहीं कि कोई दुश्मन ने, मां के द्वारा ही। प्रभु का बड़ा भक्त हुआ वो, और वो हुए संत श्री राम ठाकुर जी। राम ठाकुर महान भक्त, सिद्ध कोट के भक्त। उन्हीं की विचित्र चरितावली है भक्तों ये। उनके पिता श्री राधा माधव चक्रवर्ती फरीदपुर के डिंगा मानिक ग्राम में रहते थे। वे एक शक्तिधर तंत्र साधक थे, मामूली व्यक्ति नहीं थे वो। माता कमला देवी भी परम भक्तिमती थी। राधा माधव नित्य ब्राह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर घर से कुछ दूर पंचवटी में जाकर साधना किया करते। और सन 1859 की बात है, कमला देवी को प्रसव वेदना हो रही थी, पर राधा माधव अपने आश्रित एक रमणी को घर पर छोड़कर पंचवटी चले गए थे। उसी समय प्रसव हो गया, पर जन्मा क्या, शिशु नहीं था। मांस की थैली के समान एक
चर्ममय वस्तु थी, जैसे चमड़े का थैला हो। और रमणी उसे निकाल करके बाहर एक बकुल वृक्ष के नीचे रख आई। महाराज उसे देख करके श्रृंगाल ने उसे ले जाकर पंचवटी में रख दिया। सियार, बकुल के पेड़, बकुल मतलब मौलसी के पेड़ के नीचे तो रख दिया रमणी ने, जो कि वहां पर विराजमान थी, माता की वो सहेली समझो, सेविका समझो, जिसने जन्म दिया उसी की सहेली, वो रखे आई। और सियार वो वहां से उठा ले गया बकुल पेड़ के नीचे से, और सियार ने ले जाकर पंचवटी नाम के वन था छोटा सा, वहां रख दिया। और उस समय दिन निकल आया था, तो भी चक्रवर्ती महाशय ध्यानस्थ थे, जिनका बच्चा था वो, और सियार की चीत्कार से उनका ध्यान भंग हुआ। तो उन्होंने देखा कि उस थैली में, क्योंकि वो वहीं ध्यान में बैठे थे जहां वो सियार डाल गया था, उनको बच्चे को उठा ले गया था सियार थैली को। और वो तो सियारों की आवाज सुन करके उठ करके गए कि सियार यहाँ कैसे चिल्ला रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि वो थैली है चमड़े की, मांस की, और उस थैली में 2 शिशु लेटे क्रंदन कर रहे हैं। महाराज थैली जो सियारों ने फाड़ दी थी, बच्चा पैदा हुआ तो झिल्ली फटी नहीं थी, एक झिल्ली की थैली निकली थी माता के पेट से, और उस थैली को वो जो सेविका थी वो फाड़ नहीं पाई। तो उसने ये समझा कि ये तो बच्चा नहीं, ये कुछ मांस का पिंड पैदा हुआ, ये तो फेंकना है, तो फेंक दिया था उसने। और सियार उठा ले गया, सियार ने थैली फाड़ दी। तो महाराज जब वो आवाज सियारों की सुने, पिताजी जो बच्चे के बाप थे, तो वो आकर के देखे कि उस थैली में से सियारों ने जो फाड़ दिया था, 2 बच्चे लेटे हुए थे उसमें, और दोनों रो रहे थे। तो वे आश्चर्यचकित हो गए। तब वो शिशुओं को उठा करके घर ले गए, और जब घर पहुंच गए लेकर, तब उनको पता चला कि वो दोनों बच्चे उन्हीं की संतान है। ये एक और आश्चर्य था कि वो तो उठा ले गए घर, नहीं तो छोड़ के ही आते कि पता नहीं किसके बच्चे हैं, और घर पहुंचे तब मालूम हुआ कि उनके बच्चे हैं वो। और महाराज फिर दोनों का लालन पालन होने लगा, और दोनों का नाम रखा गया राम लक्ष्मण। पारिवारिक सात्विक परिवेश और माता पिता का धर्म भाव बालक राम में बाल्यकाल से ही संचारित हुआ। वो संगी साथियों के साथ मिट्टी की देवी देवताओं की मूर्ति निर्माण करके उनकी पूजा और करता और कीर्तन करता, छोटा बच्चा। और उसकी उम्र जब 8 वर्ष की हुई, महाराज पिता का देहांत हो गया। 3-4 वर्ष बाद उसे स्वप्न में एक विराट देहधारी सन्यासी के दर्शन हुए, और सन्यासी ने कान में एक बीज मंत्र उच्चारण करके कहा, वत्स, इस मंत्र का प्रतिदिन ध्यान से जप करना, इससे तुम्हारी मुक्ति का पथ शीघ्र उन्मोचित हो जाएगा। और राम को मंत्र के जप के लिए प्रयास नहीं करना पड़ा, जप स्वतः होने लगा। जन्मजात सिद्ध था बालक। जप के प्रभाव से उसके जन्म जन्मांतर के संस्कार जाग पड़े, और महाराज बड़ी बड़ी उपलब्धियां होने लगी। ऐसा उनका जप चलने लगा स्वतः कि जप के प्रभाव से बिना किसी के सिखाए आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये सब साथ साथ होने लगा,
और ध्यान का स्रोत अबाध गति से चलने लगा। यद्यपि इस जीवन में उसने किसी से इनकी शिक्षा नहीं ली थी, पर अपने आप ये सब चालू हो गया। और धीरे धीरे राम का जीवन अंतर्मुखी होने लगा। उसका हृदय उस दिव्य पुरुष के एक बार साक्षात दर्शन करने के लिए व्याकुल रहने लगा, जिसने स्वप्न में उस पर कृपा करके उसके हृदय में छिपी संस्कार राशि को उन्मुक्त किया था। उसकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हुई ठाकुर जी की कृपा से। वो गया कामाख्या के शक्तिपीठ कामाख्या माई के वार्षिक उत्सव में भीड़ भाड़ में साथियों से बिछुड़ कर अकेला रह गया। और उसके पास एक भी पैसा नहीं था उस समय। वो सारा दिन उपवास में बीता। वो दिन उत्सव का शेष दिन था। आसपास के जंगलों में जिन साधु सन्यासियों ने डेरे तंबू डाल रखे थे, वे उन्हें उखाड़ कर अपने अपने स्थान को जाने को तैयारी कर रहे थे। पर राम निरुपाय था। भूखा प्यासा अकेले अनजाने और लंबे पहाड़ी रास्ते से घर लौट भी नहीं सकता था। हताश हो वो मंदिर के चबूतरे के एक कोने में बैठकर जप करने लगा। और गंभीर रात्रि में उसने सुना गुरु गंभीर स्वर, मैं किसी को दूर से पुकार रहा था। कोई उसको बच्चे को कोई पुकार रहा था, गंभीर स्वर में सुनाई पड़ा, राम 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 वत्स राम, सुन रहे हो? इधर आओ मेरे पास। उसी समय मंदिर के भीतर से निकले एक विशाल काय जटाजूटधारी महातेजस्वी सन्यासी। अरे, ये तो वही महापुरुष हैं जिन्होंने स्वप्न में मेरे ऊपर कृपा की थी। अब राम ठाकुर सोच रहे हैं मन में मन, उन्होंने दर्शन किया और मन में सोच रहे हैं ऐसा, और सोच रहे हैं कि जिनके दर्शन के लिए मैं इतने दिन से तड़प रहा था, ये तो वही हैं। बस राम विद्युत गति से दौड़कर उनके चरणों में जा गिरा। वे उसे अपने साथ ले चले और टेढ़े मेढ़े पगडंडी के पथ से पहाड़ के नीचे की ओर जंगल में कुछ दूर जाकर एक पहाड़ की ऊंचाई थी, और पहाड़ के ऊपर घने जंगल में आच्छादित थे एक गुफा, और गुफा के अंधकार में दोनों ने प्रवेश किया। महाराज, भीतर जाकर महापुरुष ने चकमक पत्थर से दीपक जलाया। उजाला होते ही राम ने देखा गुफा के भीतर एक प्रशस्त कक्ष, और कक्ष के अंतिम भाग में रज के कटोरे में रखे 2 फल। महापुरुष ने उन फलों की ओर इशारा करते हुए कहा, वत्स तुम भूखे हो, वो दोनों फल तुम्हारे लिए रखे हैं, खा लो। राम ठाकुर चकित कि कैसा दैवी विधान। मैं भूखा तो बहुत था, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरे लिए इतना प्रभु इंतजाम कर रहे हैं। तो राम कुछ देर तो चुपचाप बैठा रहा। फिर उसी समय उसने देखा कि एक अलौकिक दृश्य, महापुरुष का दाहिना हाथ हो गया ज्योतिर्मय और बढ़ते बढ़ते उन फलों तक पहुंच गया। फल उठाकर उन्होंने राम के सामने स्वयं रख दिए। राम विस्मित और अवाक। उसे लगा कि महापुरुष बता रहे हैं कि उनका वरद हस्त कितना बड़ा है और वो जहां भी रहे उसकी रक्षा करने में सामर्थ्यवान है, और उसे उसकी स्नेह छाया में ही अब रहना है, जैसे संकेत ऐसा कर रहे हैं। ये जान करके उसके सर्वांग में एक अपूर्व तृप्ति और शांति की लहर दौड़ गई महाराज। और फल खा करके राम घास फूस की शैया पर सो गए। दूसरे दिन प्रातः महापुरुष ने उनसे कहा,
कुछ दूर नीचे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी में स्नान कर आने को, नीचे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही थी, तो उन महापुरुष ऋषि ने कहा कि जाओ, नीचे ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, वहां स्नान करके आओ। और स्नान करके जब बालक राम ठाकुर आया तो उन ऋषि ने उनको दीक्षा प्रदान की और वही मंत्र कान में फिर से दिया जो स्वप्न में पहले दिया था। महापुरुष जानते थे कि राम उच्चतम साधना और सिद्धि का अधिकारी है और उसे सिद्धि लाभ कर जन कल्याण के लिए जन समूह में रहना है, पर वे चाहते थे कि एक बार वो रहस्यमय देवभूमि हिमालय की गुफाओं में बैठे महान शक्तिधर साधकों और सिद्धों का दर्शन प्राप्त कर ले और उनका परिचय भी प्राप्त करे। इस उद्देश्य से वे दीक्षा के पश्चात राम और अपने 2 और शिष्यों को लेकर चल पड़े हिमालय के अंचल में परिभ्रमण के लिए। कितने नदी नाले वन और पहाड़ पार करके तब वो पहुंचे हिमालय के पूर्वांचल के सिद्धपीठ योगेश्वर आश्रम। वहां 4 पत्थर के खंभों के बीच उन्मुक्त प्रांत में उन्होंने देखा स्फटिक निर्मित एक विशाल ज्योतिर्लिंग शिवलिंग और उसके सामने ध्यानस्थ बैठी एक शक्तिशालिनी आराधिका, जटाजूटधारी, अपरूप लावण्यमती। उस तापस नारी को देख करके लगता था कि वो न जाने कब से उसी मुद्रा में बैठी है। और उस स्थान के संबंध में राम ठाकुर अक्सर कहा करते कि वहां जैसी शांति और पवित्रता थी वैसी उन्होंने हिमालय के भी और किसी स्थान में नहीं देखी। कुछ आगे चल करके उन्हें एक लंबी सुरंग के भीतर से जाना पड़ा और सुरंग में अंधकार था, पर लगता था कि उसके शेष भाग में हो रहा है अस्तगामी सूर्य का आलोक। निकट जाने पर देखा कि वो है विशाल का एक तपसिद्ध महापुरुष के शरीर की दिव्य ज्योति जो वहां ध्यानस्थ बैठे हैं। गुरुदेव ने शिष्यों से कहा, ये हैं एक ब्रह्मविद महात्मा, इन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके फिर आगे चलो। और आगे चल करके पहुंचे कौशिकी पर्वत पर एक रहस्यमय आश्रम था। वहां उसके द्वार पर उन्होंने अपना एकमात्र परिधेय कौपीन उतार कर जाना पड़ा। महाराज भीतर जाकर के देखा सारा आश्रम शिलामय है, मृत्तिका का लेश नहीं है, कोई न धूल न मिट्टी न कंकड़, एकदम मजबूत शिला का आश्रम है। पर शिलाखंड भेद करके उगे नाना प्रकार के लता पताओं से स्थान आच्छादित है। सुस्वादु फल भी जगह जगह लग रहे हैं और आश्रम गुहा में एक प्रशस्त कक्ष में कई पंक्तियों में बैठे योगी पुरुष, सब नीरव निष्पन्द समाधिस्थ। और उत्तर काल में राम ठाकुर उनका वर्णन करते हुए कहा करते कि वे इतना दीर्घकाय थे कि हम खड़े होकर के भी उन्हें माला नहीं पहना सकते थे, खड़े होकर भी। और वे योगी लोग बैठे हुए थे, तो उनका शरीर कितना बड़ा रहा होगा कि योगी बैठे हैं और राम ठाकुर खड़े होकर के भी माला उनको नहीं पहना पा रहे हैं। महाराज वो योगी हो सकता है सतयुग के हों। राम ठाकुर बताते थे कि उनके अंग प्रत्यंग का चमड़ा पत्थर के समान कर्कश था और उनकी चमड़ी शरीर की जगह जगह से फटी हुई थी। मुखमंडल बृहद था,
चक्षुओं पर जैसे लटकती हुई पलकों का पर्दा पड़ा था और वे एक बालिश्त भीतर कोटरगत हो रहे थे। न जाने कितने युग युगांतर से वे एक आसन से बैठे थे। वे काया परिवर्तन कर नहीं जी रहे थे। ऐसा लगता था कि उनका शरीर नवीन जैसा होता। तपोबल से उनका शरीर चैतन्यमय हो गया था। उनका देहपात होने का प्रश्न ही नहीं था। महाराज, उनके शरीर में दैवी शक्ति थी। गुरुदेव शिष्यों को कौशिकी आश्रम में छोड़कर कुछ समय के लिए अज्ञातवास में चले गए। 15 दिन पश्चात वो आए। इतने दिन शिष्यगण गुरुदेव की आज्ञा से आश्रम के योग सिद्ध तापस पुरुषों की सेवा में संलग्न रहे और वे उनके लिए नित्य फल मूल संग्रह करके उनके सामने रख देते थे। वे कुछ देर के लिए आंखें खोलकर उसमें थोड़ा सा ले लेते और फिर आंखें बंद करके समाधिस्थ हो जाते। महाराज, ऐसा विचित्र दर्शन राम ठाकुर ने किया था। मैं आगे और आपको सुनाऊंगा इस योगियों की अद्भुत कथा को और राम ठाकुर के अद्भुत अनुभव को। अभी मैं उनके चरणों में प्रणाम करके विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे।